हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज चैप्टर का नाम है मेटल्स नॉन मेटल्स। अब सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है, इन दैट पीरियोडिक टेबल देर आर 118 एलिमेंट्स। टोटल 118 एलिमेंट है हमारे पास। एंड आउट ऑफ दैट 118 एलिमेंट्स, these elements are सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। सबसे पहली जो कैटेगरी दैट इज़ मेटल्स, फिर उसके बाद में आता है नॉन मेटल्स, और उसके बाद में जो आता है दैट इज़ कॉल्ड मेटलॉइड। तो सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट लाइन लिख लेनी है। इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन के अंडर पहला पॉइंट लिखो, देर आर 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट। There are 118 elements known till date, and out of these 118 elements are divided into 3 main categories: metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids, these are 3 main categories। ठीक है। अब उसमें से हम सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हम शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट कैटेगरी दैट इज़ कॉल्ड, ये जो मेटल्स हो गए हो, इट इज़ मेटल्स। सबसे पहला जो कैटेगरी हमारे को शुरू करना है दैट इज़ कॉल्ड मेटल्स। अभी मेटल्स क्या रहेंगे, व्हाट आर कॉल्ड एज मेटल्स, इनके बेसिक जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो अभी हमारे को समझना है। ये मेटल्स का पॉइंट क्या रहेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट मेटल्स के रिलेटेड ये है, हम क्या बोलेंगे, मेटल्स एक ऐसे टाइप के एलिमेंट है, दोज टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। द एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर आर कॉल्ड एज मेटल्स। सबसे पहला डेफिनेशन जो हमारे को मेटल का लिखना है वो मेटल्स आर, हम ऐसे बोलेंगे, दोज एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, positive in nature are called metals। अब ये सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक वर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या, एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो आपका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है हमारे को। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस by donation of इलेक्ट्रॉन। तो हम इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब ये रहता कि आपका जो एलिमेंट है वो टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो अगर सपोज कोई एलिमेंट है और वो मेटल है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जनरल पॉइंट या जनरल डेफिनेशन आप किस में लिख सकते हैं, मेटल्स में। अपन ऐसा भी पॉइंट बोल सकते हैं, मेटल्स आर दोज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा डेफिनेशन और करके लिखो प्लीज, और करके नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। मेटल्स आर दोज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। metals are those which donate electrons। तो कुछ ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम मेटल्स बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमारे को मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम मेटल के डेफिनेशन के बाद में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे। पहले पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लेंगे मेटल्स के। वंस वी गेट टॉपिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन आर मतलब कंसेप्चुअल क्लियरिटी है उसकी जैसी हो गई हमारे पास, तो हम उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा बोलेंगे मेटल्स शो टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल। उसमें से हमारे को फिजिकल प्रॉपर्टी समझनी है, तो टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलो तो अब टॉपिक लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम कंसिडर कर लेंगे, फिर उसके आगे हम केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे धीरे धीरे। बहुत सारे पॉइंट है ये चैप्टर में, और कुछ पॉइंट्स आपके ये चैप्टर में से एलिमिनेट भी हो गए मेटलर्जी के रिलेटेड। तो हमारा जो सिलेबस है उसी के रिलेटेड हम फोकस रह के पढ़ाई करेंगे, एंड बी फोकस्ड ऑन द सिलेबस दैट इज गिवन टू यू बाय CBSE, तो सो दैट यू कैन गेट मोर स्कोर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डिजायर्ड सिलेबस। ठीक है, चलो अब इसके आगे जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी मेटल्स की, वो हमारे को समझना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सबसे पहला जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज मैलियाबिलिटी। मैलियाबिलिटी बोलते बहुत से लोग, हम इसको मैलियाबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैलियाबिलिटी। अभी मैलियाबिलिटी क्या रहता है वो आपको ध्यान से समझना है। डेफिनेशन बाद में, पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता। ठीक है, अपन ऐसा बोलेंगे कि ये सपोज एक आयन का पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं बोलेंगे हम, एक टुकड़ा है लोहे का। आपने ब्लैक स्मिथ देखे होंगे जो क्या करता है, रिपीटेड इसको हैमरिंग करता है, रिपीटेड हैमरिंग करने के बाद में क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता और ये चपटा होके शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन शीट में कन्वर्ट हो जाता। मेन पॉइंट क्या है, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ हैमरिंग अ सब्सटेंस इनटू प्लेन शीट्स। अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, एलिमेंट है, मेटल है बेसिकली, और ये जो मेटल है, मेटल को आप कंटिन्यूसली मारने के बाद में उसको आप चपटा कर रहे और उससे एक थिन शीट बना रहे। थिन शीट मतलब प्लेट काइंड ऐसा बना रहे आप, तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? मैलिएबिलिटी। तो व्हाट इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। क्या रहेगा मैलिएबिलिटी का डेफिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और आप ये डायग्राम निकालो। मैलिएबिलिटी में हम क्या करें, हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं, इसको रिपीटेड हैमरिंग कर रहे हैं हम। हैमरिंग मतलब इसको ठोक रहे, तो क्या होगा, इसका विद कम हो जाएगा, और विद कम हो गया तो क्या होगा, अपन ऐसा बोलेंगे कि इसका मोटापा जो है कम हो जाएगा बट लेंथ बढ़ जाएगा। तो आप एक सब्सटेंस को प्लेन थिन शीट में कन्वर्ट जब करते हो तो उसको हम बोलेंगे दैट सब्सटेंस इज मैलिएबल। तो मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ एलिमेंट और मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, इनटू थिन शीट्स। अब बहुत सारा क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट इस पे से आता कि इसके सबसे ज़्यादा मैलिएबल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, गोल्ड एंड सिल्वर, these are more और these are most malleable substances। ये जो अपन बोलेंगे गोल्ड और सिल्वर, दोनों की मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो गोल्ड और सिल्वर जो रहेंगे इनके मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो व्हेन यू हैमर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इनटू थिन शीट, देन इट इज कॉल्ड क्या, सीधा सा पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, ये होने के बाद आगे का पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारे को समझना है रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी का मतलब क्या रहता है वो हमारे को ध्यान से समझना है। डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। पहला था मैलिएबिलिटी के बाद में आएगा डक्टिलिटी। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब क्या है? डक्टिलिटी
अगर आपके पास में एक एलिमेंट है, ठीक है, ये सपोज वायर है या ब्लॉक है आपके पास में एक एलिमेंट का, मेटल का। अब अगर सपोज क्या कर रहे हैं, इसका विड्थ बहुत बड़ा है, डायमीटर बहुत बड़ा है, आप क्या कर रहे हैं, ये वायर को आप खींच रहे, ये जो सब्सटेंस है इसको आप खींच रहे, खींचने के बाद में क्या हो गया कि आपका एक बहुत बड़ा वायर तैयार हो गया, लेंथ बहुत बड़ी हो गई इसकी, और इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम हो गई, थिन हो गया। ये वायर के फॉर्म में अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसमें हम बोलेंगे कि आपका जो मेटल है वो डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या रहता, और मैं दोनों का डिफरेंस भी समझाऊंगा आपको, दोनों में प्रोसीजर में डिफरेंस है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में। तो व्हाट इज कॉल्ड डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का डेफिनेशन ये रहेगा, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बी ड्रॉन इनटू, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बी ड्रॉन इनटू thin long wires, ability of an element to be drawn into thin long wires is called as ductility, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या रहेगा कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसको आप खींच रहे हैं, और वो एलिमेंट को जैसे आप खींच रहे तो उसके लंबे तार, लंबे वायर तैयार होना चालू हो जाते हैं। तो जब भी आप एक सब्सटेंस ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, ये एलिमेंट को खींच रहे, खींचने के बाद अगर लॉन्ग वायर्स तैयार हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन है, तो बोलेंगे गोल्ड है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। इससे आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर लॉन्ग वायर तैयार कर सकते हैं। किलोमीटर बोल रहा मैं, किलोमीटर, ठीक है, ऐसा भी नहीं 10-15 सेंटीमीटर का वायर, किलोमीटर तक आप इसका वायर मतलब लंबा खींच सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ, किसमें, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ज़मीन आसमान फ़र्क को समझने के लिए दो टाइप के फोर्स आपको मालूम रहना। सबसे पहला जो फोर्स रहता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव, और दूसरा जो रहता है दैट इज़ कॉल्ड टेंसाइल। दो टाइप के फोर्स रहते हैं। पहला जो टाइप ऑफ फोर्स है उसको हम कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स, या नेचर ऑफ फोर्स बोल सकते हैं आप। अब कॉम्प्रेसिव का मतलब क्या है, आपके पास में एक सब्सटेंस है, उसको आप प्रेस कर रहे, दबा रहे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। मतलब अगर आपने अगर कभी WWE देखे होंगे तो ग्रेट खली क्या करता था, ऐसा सर दबा देता था, दबाना। सर दबाना भी अगर पॉइंट देखे तो उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज कॉम्प्रेसिव फोर्स। दबाना, आटा गूंदना, मतलब आटा बनाना जो अपन करते हैं आटा वगैरह, तो उसको हम प्रेस करते, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, टेंसाइल फोर्स का मतलब कि आपका ये सब्सटेंस है, इसको आप खींच रहे हो, ठीक है, इसमें फोर्स जो ऐड कराना सब्सटेंस पे वो अलग है। एक होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स और दूसरा होता है टेंसाइल फोर्स। अगर सपोज मेरा हाथ है और मेरा हाथ कोई खींच रहा वो साइड, तो मतलब मुझ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल। अगर सपोज कोई मेरे को आके दबा रहा है या प्रेस कर रहा, तो उसका मतलब क्या हो रहा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं, एक जो दबाव पैदा करते हैं उसको बोलते कॉम्प्रेसिव, और एक जो खिंचाव पैदा करते हैं उसको हम बोलते टेंसाइल। जैसे च्युइंगम को आप बड़ा करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल। रबर बैंड को आप खींचते हो तो उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, टेंसाइल। तो डक्टिलिटी में जो फोर्स लगता है ना दैट इज टेंसाइल फोर्स, और मैलिएबिलिटी में जो फोर्स लगता है ना उसको हम कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलते हैं। तो व्हेन यू प्रेस अ सब्सटेंस देन इट इज कॉम्प्रेसिव फोर्स, एंड व्हेन यू पुल अ सब्सटेंस देन इट इज टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव ये हमारे दो टाइप के फोर्सेस है, और दोनों का मेजर डिफरेंस है। जब भी आप मैलिएबिलिटी का पॉइंट कंसिडर करते हो तो उसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स लगते हैं, हैमरिंग मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहे हैं, और खींचना टेंसाइल मतलब क्या होगा, पुल इनटू वायर्स, मतलब क्या आप खींच रहे हो तो टेंसाइल फोर्स लगेंगे। तो डक्टिलिटी इज एसोसिएटेड बाय टेंसाइल फोर्स, मैलिएबिलिटी इज एसोसिएटेड बाय कॉम्प्रेसिव फोर्स। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मेटल्स। तो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली वाली है डक्टिलिटी, दूसरी वाली है मैलिएबिलिटी, थर्ड जो हमारा प्रॉपर्टी है
थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी सोनोरिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी या सोनोरस भी बोल सकते हैं आप, सोनोरस। सोनोरिटी प्रॉपर्टी है और सोनोरस मटेरियल को बोला जाता है। व्हाट इज अ सोनोरस मटेरियल? द मटेरियल विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी इज कॉल्ड सोनोरस। अब सोनोरस क्या रहता? आपने स्कूल में बेल्स देखे होंगे, बेल। हमारे स्कूल में तो ऐसी वाली थी बेल, मतलब आई सेक्शन था ऐसा, इस तरीके की बेल थी। घंटी, तो क्या होता था कि जनरली मामू रहते यहाँ पे, एक ये रहता, वो क्या करते, आते, प्यून रहता, मामू मतलब प्यून आते और इसको बजाते, और वो उसके आवाज़ से अपने को मालूम पड़ता लेक्चर ख़त्म, चलो घर पे जाने का। अंदर आते टाइम पे भी आवाज़ होती, बोलना हो तो। सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या? अगर आपने कोई एलिमेंट लिए, मेटल लिए, उसको अगर आपने हीट करे, व्हेन यू हीट अ मेटल तो इट प्रोड्यूसेस साउंड। When you heat a metal, it produces sound, and this property is called sonority. तो what is called as sonority? Sonority का मतलब क्या रहेगा? Property of a metal to produce sound. Property of a metal to produce sound on heating is called sonority. अगर सपोज आप कोई एलिमेंट ले रहे, मेटल ले रहे, बेसिकली मेटल को आप अगर हीट कर रहे, यानी हीटिंग में, ये हीटिंग मतलब इसका मतलब है मारना, इसको हम बीटिंग बोल सकते हैं, बीटिंग। प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग मतलब ये वाला हीटिंग नहीं है भला, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में ही रहते। हीटिंग मतलब सर गर्म करना का? नहीं, मैं गर्म करना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हिट करना। हिट, HITING आ जाएगा ना, हीटिंग। ये ऐसा वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हीटिंग, HITTI, हीटिंग ऐसा लिख देता, बहुत बना तो नाम पे से कन्फ्यूजन हो जाएगा, स्पेलिंग मेरी खुद की गलत हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, ये हीटिंग नहीं है, गर्म करना नहीं है, मारना बिल्कुल है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सोनोरिटी। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सपोज आपको अगर पूछा जाए कि मर्क्यूरी सोनोरस है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सोनोरस। मर्क्यूरी डोंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सोनोरस, उसमें सोनोरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये हो गया हमारा सोनोरिटी। ऑल दोज मेटल्स विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी आर कॉल्ड सोनोरस। जनरली ऑल मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। ये हो गया आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 3 फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो अब हमारे को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमारी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो रहेगा हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? अब अपन ऐसे बोलेंगे, मेटल्स जो रहते, मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और अलाउ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने फिजिक्स में पढ़ा है, तो हम वो उस पर लोड ना लेते हुए सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे फोकस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगा? हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोलेंगे कि अगर सपोज आपके पास कोई मेटल है और वो मेटल में को आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल। हम ये बोलेंगे metals have free electron in their valency shell, hence metals have free electrons in their valency shell, hence they are good conductors of electricity, तो आपके जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों है?
तो हम बोलेंगे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने के वजह से आपका जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो गुड कंडक्टर है, तो कॉपर है, सिल्वर है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में इसके वायर जनरली हम नहीं बनाते क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत प्रेशियस है। सिल्वर का कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर और चोरी होने के चांसेस इसके ज़्यादा है। तो जनरली हम कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों के वायर्स बनाते हैं। सबसे ज़्यादा वायर जो रहते हैं ऑब्वियसली दैट विल बी मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम की वायर्स भी बनते हैं, बट हम बोलेंगे कि सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर। तो अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा आया कि सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट स्टिल इज़ नॉट यूज्ड फॉर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग वायर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि सिल्वर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है बट प्रीशियस भी है, तो ऑब्वियसली उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। सेकेंड चीज़, उसकी चोरी की भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इसके लिए हम उसको वायरिंग में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते, तो इलेक्ट्रिसिटी चोरी होने की वजह से ही लोग ऑलरेडी परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है। अब अगर वायर ही अगर सिल्वर के बनाना चालू कर दिए तो वायर ही गायब हो जाएंगे। तो बेसिकली ऐसा है कि आपको सिल्वर नहीं यूज़ करना है, दो इट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना वाला पॉइंट। फिर इसके बाद में हम क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद में वी आर गोइंग टू कंसिडर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद में नेक्स्ट वाला रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगा, अपन ऐसे बोलेंगे मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। ये सर इलेक्ट्रॉन्स का पॉइंट नहीं बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। हम ऐसे बोलेंगे मेटल्स जो रहेंगे इनमें ऐसी टेंडेंसी है, इनके एटम्स जो है वो वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से दे ट्रांसफ़र हीट। एक्चुअल में इसका जो मैकेनिज्म है हीट कंडक्ट का, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। तो हम ऐसे सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। metal can transmit heat from one location to another, hence they are good, hence they have property of thermal conductivity। ये थर्मल कंडक्टिविटी का पॉइंट समझा था आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले सपोज आपके पास में यू हैव अ मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है आपके पास में। ठीक है, आपने क्या करे, एक तरफ आपने आपके हाथ से मेटल रॉड पकड़े है और दूसरे तरफ या दूसरे एंड पे यू स्टार्टेड हीटिंग। अब ये वाला हीटिंग गर्म करना है, HEATING, ये हीटिंग वाला ये है। ठीक है, पहले में HIT था, इसमें अब HEAT हीटिंग है। अब क्या होगा, धीरे 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 ये सेक्शन हमारा गर्म हो जाएगा। अब क्या होता है, आपके जो एटम्स है जो ये एंड पे प्रेजेंट है वो वाइब्रेट होना चालू होते और क्या करते, वो हीट एनर्जी बाजू वाले एटम्स को पास करते। फिर ये बाजू के जो एटम्स है वो गर्म होते और ये गर्म हो गए तो फिर वो उसके बाजू वाले एटम्स को एनर्जी पास करते। तो क्या धीरे 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 एटम्स जगह पे जो वाइब्रेट करते, बट हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो होना चालू हो जाती। हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो होना चालू हो जाती। हीट का डेफिनेशन ही है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आप ऐसा पकड़ के रखो 15 मिनट, 15 मिनट तो छोड़ो, 10 मिनट भी बहुत हो गए। अगर आपने ऐसा पकड़ के रखे तो आपको ये दिखेगा कि ये एंड जिस पे आपने डायरेक्ट मेटल को पकड़ा है तो वो भी गर्म होना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स में प्रॉपर्टी किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ठीक है, ये हो गया किसके रिलेटेड पॉइंट, दिस इज रिलेटेड टू थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद में हम देखेंगे हार्डनेस। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। हार्डनेस आपका जो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी उसको हम बोलेंगे हार्डनेस। मेटल्स में हम ऐसे बोलेंगे कि जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड। सब मेटल्स हार्ड रहने का रीज़न भी है कि उसके बीच में मेटल्स के जो एटम्स है, ये एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स इज़ वेरी हाई। इनके इंटर पार्टिकल के बीच में फोर्स जो बहुत हाई है। फोर्स बहुत हाई रहने की वजह से क्या होगा कि जैसे इसका फोर्स हाई है तो फोर्स हाई रहने की वजह से इसके पार्टिकल्स नज़दीक आ जाते हैं।
पार्टिकल्स इसके नज़दीक आ गए तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अपन बोलेंगे मेटल्स हैव हाई हार्डनेस और मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, या जनरली मेटल्स आर हार्ड आप बोल सकते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल्स है जो सॉफ्ट है, एक्सेप्ट हम बोल सकते हैं सोडियम, सोडियम हो गया, फिर उसके बाद में पोटेशियम हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि इसको आप नाइफ से, चाकू से भी काट सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव अ नाइफ, चाकू या छुरा, तो आप उससे ये मेटल को काट सकते हो। बहुत सॉफ्ट मेटल रहते हैं, जनरली अपन हाथ में नहीं लेते वो मेटल्स को, डेंजरस है ये सोडियम वगैरह, बट इतने सॉफ्ट है कि इसको आप काट सकते हो। तो मेटल्स हैव हार्डनेस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेटल्स आर हार्ड, क्योंकि उनका पैकिंग बहुत ज़्यादा है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉफ्ट भी है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। फिर उसके बाद में अपन ऐसा बोलेंगे कि इनकी डेंसिटी, अब ये डायग्राम जो है उसके बेसिस पे हम उसकी डेंसिटी भी बोलेंगे। इनकी जो पैकिंग है, एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक है, एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक रहने की वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम ऐसा बोलेंगे एलिमेंट्स नहीं, मेटल्स आर हैव, और मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कंपेरिजन में इनकी डेंसिटी ज़्यादा रहती। क्यों? क्योंकि इनकी पैकिंग जो है वो ज़्यादा है, मास डेंसिटी इनकी ज़्यादा रहेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन इसका और एक पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं कि दे हैव लस्टर। लस्टर, ये लस्टर का मतलब क्या रहेगा? चमक। लस्टर का मतलब रहेगा चमक। इफ़ यू कंसिडर मेटल्स, दे हैव लस्टर, शाइनी सरफेस होते हैं उनके, और ये शाइनी सरफेस की वजह से ये आपने देखे होंगे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये बहुत हाई रेट में बिकते हैं। तो वैसे बोलेंगे कि मेटल्स है प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, इनमें चमक होती है, ठीक है। अब और एक पॉइंट अपन इसमें बोल सकते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। आपके जो मेटल्स है, मेटल्स के एटम्स जो है नज़दीक है, दे आर क्लोजली पैक। इनके एटम्स नज़दीक है, क्लोजली पैक है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहने वाले। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जनरल से फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो राइट डाउन ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लर्न देम, ठीक है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन लेक्चर फॉर द चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद मेनी मोर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।